दोस्तों शेंगेन वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन से रीज़न से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, ये सारी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आपको मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो कि रियल में मैंने सारा एक्सपीरियंस किया है। मैंने सब कुछ अप्लाई किया, ठीक है, मैं ऑफिस में गया, मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। सो मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड है। सो मैं आपको प्रॉपर दिखाने वाला हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैं यूरोप की कंट्री में ही खड़ा हुआ हूँ। सो हम कहाँ पर खड़े हैं ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। सो चलिए, अगर आपको जानना है शेंगेन वीज़ा की पूरी डिटेल को, ठीक है, सो शेंगेन में देखिए 28 कंट्रीज आती हैं। अगर आपको शेंगेन वीज़ा मिल गया सो आप सारी कंट्रीज में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो दोस्तों, अब आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे आपको कवरिंग बनानी है, सारी चीज़ें वीडियो में जानते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है सो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर तो आप कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई, ठीक है, सो हम पहले उसकी बात करेंगे और अगर स्टूडेंट के लिए करते हो सो उसका मैं इसके बाद आपको प्रॉपर यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। उसका जो वैसे तो स्टूडेंट का जो प्रोसेस होता है वो तो यहाँ पर आप किसी इमिग्रेशन, आप कोई कंसल्टेंट के थ्रू करवाएंगे, एजेंट के थ्रू करवाएंगे, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप खुद अप्लाई कर सकते हैं और अगर किसी एजेंट के थ्रू भी करने वाले हैं तब भी आपको अगर ये डिटेल्स पता होंगी तो कोई भी आपसे एजेंट ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो टूरिस्ट वीज़ा की पहले बात करते हैं। देखिए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, सेकंड नंबर देखिए आपके पास 4 आपकी फोटोज और उसका साइज देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, और 80% फेस के साथ विद यहाँ पर बैकग्राउंड जो आपका होगा वो व्हाइट होना चाहिए एंड मैट फोटो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। सो शेंगेन वीज़ा के लिए मैट फोटो ही चलती है। एंड उसके बाद बात करें, यहाँ पर देखिए आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट लगेगी। अगर तो देखिए आप कहीं पर सैलरीड पर्सन है, ठीक है, आप कोई सैलरी ले रहे हैं, सो आप उसका जो आपका सेविंग्स अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी भी आती होगी, सो वही आपका सेविंग होता है ज़्यादातर जो सैलरीड होते हैं। सो आपकी उसकी आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट लगानी है। एंड अगर आपका साथ में कोई बिजनेस है सो आप अपने करंट अकाउंट की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके मान लो करंट अकाउंट में आपके 10 लाख पड़ा हुआ है लेकिन सेविंग अकाउंट में सिर्फ 2 लाख पड़ा हुआ है, सो वो आपके सेविंग अकाउंट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि करंट क्या होता है उसमें आपकी ट्रांजैक्शन घूमती रहती है। सो करंट का अकाउंट नहीं होगा। आप क्या करो, 6 महीने पहले से अपने फंड को अपने सेविंग अकाउंट में बनाकर रखो, ठीक है। सो करंट में बनाकर रखने से फायदा नहीं होगा, सेविंग अकाउंट में आपको अपना ये बनाकर रखना पड़ेगा सारा फंड जो आपको शो करना है, ठीक है। और अगर शेंगेन वीज़ा के लिए फंड्स रिक्वायरमेंट की बात करें सो वैसे तो देखो 5 लाख, 4.5 या 5 लाख एनफ होता है, लेकिन अगर आप 7-8 लाख अपने बैंक बैलेंस रख लेंगे सेविंग अकाउंट में लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट में, सो आपके लिए वो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एंड 4 नंबर पर आप अगर जॉब कर रहे हैं सो जॉब की एनओसी होनी चाहिए जिसमें देखिए प्रॉपर्ली मेंशन हो। लाइक देखिए, अभी अगर अक्टूबर मंथ चल रहा है और आपकी प्लानिंग है कि आपको नवंबर या दिसंबर में आपको ट्रैवल करना है, सो आपकी एनओसी में प्रॉपर मेंशन हो कि ये यहाँ पर मेरी कंपनी में एम्प्लॉयड है और इतने टाइम से इसने ज्वाइन किया हुआ है और इस पोजीशन पर ये वर्क कर रहा है और इस मंथ में ये 10 to 15 डेज की लीव लेने के लिए एलिजिबल रहने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ साथ में बता दूं, देखो 10-15 दिन का ही ट्रैवल डालना अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि फिर आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और वैसे तो जॉब से जब एनओसी आप लोगे सो उनको पता ही होता है कंपनीज को, सो वो आपको एनओसी भी साथ में लगानी पड़ेगी अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं उस कंपनी से लेकर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप, ठीक है, जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं उसकी आपको लास्ट 3 मंथ वाली सैलरी स्लिप यहाँ पर लगानी है। एंड देन नेक्स्ट आपका कंपनी का आईडी कार्ड, और अगर आपके बिजनेस का एमएसएमई है या फिर जीएसटी है, सो देखिए यहाँ पर मैं दोनों कॉम्बो बता रहा हूँ। सैलरी और बिजनेस जिन दोनों का है वो दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे दोनों थे, मैंने दोनों लगाए थे। सो अगर आप सिर्फ सैलरीड हैं सो आप उसको कंसीडर करो, अगर आप बिल्कुल एक बिजनेस वाले पर्सन हैं सो आप सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। देन उसके बाद आपके, अगर आप देखिए कि यूट्यूबर हैं सो आप अपने चैनल्स के साथ में स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं जिससे आपको इनकम होती है। देन उसके बाद देखिए लास्ट 3 ईयर्स की आईटीआर, सो लास्ट 3 सालों में जो आपने आईटीआर फिल की होगी वो आपको सारी वहां पर लगानी है, कंपटीशन लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड सीए रिपोर्ट लगेगी। सो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन क्या होता है, लाइक देखिए आपके पास कितना गोल्ड है, आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, उसी के बीच में आपकी गाड़ी भी आ जाएगी, ठीक है, आपकी बाइक आ जाएगी, आपके प्लॉट्स आ जाएंगे, आपका घर आ जाएगा। सो ये सारा आपको क्या करना पड़ता है, एक कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करने वाले को ढूंढना पड़ता है, किसी सीए के साथ कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो वही आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वाला भी डॉक्यूमेंट बनाकर दे देगा और वही आपको सीए रिपोर्ट भी बनाकर दे देगा, ठीक है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी की सारी जानकारी होती है कि आपका एक ये प्लॉट है, एक आपका ये घर है, और सीए रिपोर्ट में आपका टोटल लिखा होता है, ठीक है, आपके पास क्या एसेट्स हैं, ठीक है, प्रॉपर आपकी गाड़ी वगैरह सब कुछ डालकर आपका एक टोटल फंड फिर बन जाता है, ठीक है। सो आपका ये काफी अच्छा हो जाएगा, कोई अच्छा सा सीए देखकर उससे ये चीज भी जरूर तैयार करवा लेना, ठीक है। और जब आपको फाइल सबमिट करनी है उससे कुछ आई थिंक 8 या 10 दिन पहले आप ये काम करवा के रख लेना, ठीक है, हफ्ता या 8 दिन पहले,
ठीक है, क्लियर होगी ये दो चीज़ें। देन उसके बाद अपनी गाड़ी की आरसी लगा सकते हैं, पैन कार्ड आपका लगेगा, आधार कार्ड आपका लगेगा। और देखिए इसमें एक चीज़ होती है, सबसे पहले अब बात करते हैं हम, ये तो डॉक्यूमेंट आपके हो गए सारे जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई भी दे रहे होंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको इसके बाद कवरिंग लेटर कैसा बनाना है, क्योंकि देखो कवरिंग लेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप कहीं पर भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर होता है सो वो आपके कवरिंग लेटर को सबसे पहले पढ़ता है, ठीक है। सो उसका मैंने किस तरीके से लिखा था मैं आपको वो एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर बताता हूँ। सो ये देखिए अभी मैंने मोबाइल फोन पर अपना कवरिंग लेटर ओपन करके रखा हुआ है। सो मैंने इसको कैसे बनाया था, देखिए अगर तो आप एक सैलरीड पर्सन है सो नॉर्मल व्हाइट पेपर पर आपका कवरिंग लेटर बनेगा, ठीक है, उस पर आप प्रॉपर मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस है सो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के लेटर हेड पर लिख कर देना है, ठीक है, क्योंकि उससे अलग एक इफेक्ट पड़ता है कि हाँ आपका एक बिजनेस है, उसके लेटर हेड पर आप लिख रहे हो, उसकी स्टैंप लगाकर फिर आपको वो कवरिंग लेटर देना है। अब उसमें देखिए कौन सी चीजें इंक्लूडेड होंगी, सबसे पहले तो आप जिसको लिख रहे हैं वो उसका एड्रेस, ठीक है, फॉर्मेट आपको मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपके जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसके बेसिस पर फिर मैं आपको इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो भी बनाकर दे सकता हूं कवरिंग लेटर के लिए, एंड ऑल्सो आपको इसकी टेम्पलेट भी दे सकता हूं। एंड ऑल्सो अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं सो आपको ईमेल आईडी यहां पर दिखाई दे रही होगी, आप उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर आपको ये सर्विस मिल जाएगी कवरिंग लेटर बनाने की, ठीक है, क्लियर। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर आपको इसमें लिखना क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा होगा, लाइक देखिए एप्लीकेशन रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ विजिटर वीजा टू जिस कंट्री में आप जाने वाले हैं, जो आपका पर्पस है फॉर टूरिज्म या फिर किसी को मिलने जा रहे हैं वो चीजें। और आगे मैं ये भी बात करूंगा कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है तब आपके लिए बेस्ट है या फिर होटल लेना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करते जाओ, मुझे भी बनाने में टाइम लग रहा है लेकिन आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। सो अब देखो उसके बाद आपको जैसे लिखना है, आपको सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट यहाँ पर बताते हैं क्या नंबर है आपका, एड्रेस वगैरह क्या है। देन उसके बाद आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री, सो अगर आपने कहीं पर ट्रैवल किया हुआ है सो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं लास्ट टाइम देखिए 2 बार दुबई गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, ठीक है। सो ये वाली कंट्री तो एंड में पता चलेगी आपको। सो देखो वो आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, उससे भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको एक भरोसा हो जाता है कि यार ये बंदा जाएगा तो वापस जरूर आएगा, ठीक है। देन उसके बाद देखो जॉब प्रोफाइल अपनी सारी बतानी है, आप कब से कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, आपका बिजनेस कब से आपने स्टार्ट किया है, कब रजिस्ट्री, ये सब कुछ आप बता सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है कि आपका वो रीज़न, एक ठोस रीज़न कि आप वापस आओगे ही, वो आप फैमिली टाइज में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो आप एक सिंगल चाइल्ड हो, आपका कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, या फिर आप एक मैरिड पर्सन हो, ठीक है, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, आप ये लिख सकते हैं कि देखो मैं घर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है, ये मेरे छोटे बच्चे हैं और मुझे वापस आना ही है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मुझे आना ही है वापस। और यहाँ पर मैं एक चीज़ इंक्लूड कर दूँ, देखो कई बार तो जो जिनके बैंक बैलेंस करोड़ों होते हैं या फिर उनका सब कुछ ठीक होता है फिर भी एम्बेसी रीज़न लगाकर उनका रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ऐसा होता है क्योंकि मेनली तो एम्बेसी पर ही डिपेंड है। आप एजेंट चाहे कितना अच्छा ढूंढ लो, आपकी प्रोफाइल चाहे जितनी भी बढ़िया हो, लेकिन वो एम्बेसी आपका पावर रखती है आपका उसको रिजेक्ट करने के लिए। अगर उसको कुछ भी मिल गया या फिर मतलब मैं आज तक समझ नहीं पाया कि किस तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें अपनी ओर से 100% देना है, ठीक है। देन उसके बाद देखो आगे की बात करें, हमारा पर्पस ऑफ ट्रैवल कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको पूरी अपनी आइटनरी डिजाइन करके उनको दिखानी है। लाइक देखो आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, मान लो आप टर्की जा रहे हैं, सो आप फर्स्ट डे कहाँ पर होगे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 6, 7, 8, 9, 10, आपको प्रॉपर उसमें बताना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे कहाँ पर जाने वाले हो, क्यों आप 10 दिन के लिए वहां पर स्टे कर रहे हो, ठीक है। सो आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप भेजता है तो उस केस में आपको नहीं बताना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी होटल बुकिंग होती है तो ये आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक। सो देन उसके बाद बात करें आपकी अकोमोडेशन डिटेल, आप कहाँ पर रहने वाले हो, होटल बुकिंग है सो वो लगाओ, अगर स्पॉन्सरशिप के बेसिस पर जा रहे हो, कोई लेटर है आपके पास सो उनका एड्रेस आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। एंड में कवरिंग लेटर के वही होता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए हुए हैं, आप इन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, कवरिंग लेटर मैंने बता दिया, अब हम ये बात करते हैं कि सर ये बताओ कि हमें स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ जाना चाहिए या फिर हमें होटल बुकिंग के साथ जाना चाहिए। अब देखो मैं अपने केस से आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो का लिंक डालूंगा कि अगर आप VFS जाने वाले हैं, मतलब कि जहां पर आपके सारे फिंगर स्कैन होंगे, आपको कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो भी आपको प्रॉपर बताऊंगा, उसके लिए वो वीडियो को वॉच कर लेना। VFS का पूरा अपना मैंने जो रियल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ उस वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे थे कि सर हमें होटल बुकिंग लेकर जाना चाहिए या फिर हमें स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ जाना चाहिए। सो देखो इसका बड़े ध्यान से एक चीज समझना,
सो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में कि मैं अभी कहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। सो मैं अभी हूँ देखो अजरबैजान में। सो बेसिकली ये यूरोप में ही आ जाता है। अगर आपने रशिया, जॉर्जिया सुना होगा, आर्मीनिया सुना होगा, सो हम उसके साथ वाली कंट्री में अभी खड़े हुए हैं। सो मैंने खुद अप्लाई किया था, मैंने जर्मनी के लिए अपना वीज़ा अप्लाई किया था, ठीक है। और मेरे पास ऑल्सो स्पॉन्सरशिप लेटर था, मेरी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री थी, सब कुछ मेरा ओके था, फंड्स मेरे ओके थे, प्रॉपर्टी बढ़िया थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, देखो मेरा वीज़ा वहाँ पर रिजेक्ट हो गया। सब आप कह रहे होगे सर आप हमें कौन सी चीज़ें बता रहे हो। देखो मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूँ कहाँ पर आपकी हो सकती है और आपको वो चीज़ नहीं करनी है। देखो मेरी सारी प्रोफाइल ओके थी, लेकिन मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, ठीक है। सो उन्होंने बस ये रीज़न लगाया कि आप जाओगे और वापस नहीं आओगे, ठीक है। उसका कारण यही था, एक तो मेरी एज बहुत कम है, सो नो डाउट आप सभी का सपोर्ट है, हम घूम रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन शेंगेन वीज़ा में उनको ये लगा कि इसकी एज कम है, ये वापस नहीं आएगा। वो इसलिए हुआ क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर कई ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला कि जब आप वहाँ पर देखो मेरे नोन है, सो उनको इसलिए लगा कि ये इसको संभाल सकते हैं, चाहे उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि ये बंदा वापस जाएगा, लेकिन उनको लगा कि ये इसकी सपोर्ट करके इसको यहीं पर सेटल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम दूसरी ओर देखें इस चीज़ को, सब आपको थोड़ा सा लगेगा, सभी कहते हैं स्पॉन्सरशिप के साथ ईजी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं होटल बुकिंग में क्या होता है, उनको कुछ नहीं है कि मेरा कोई वहां पर है या फिर नहीं है। अगर मैं अपनी पूरी आइटनरी वहां पर डिस्क्राइब करता कि मुझे पहले दिन यहाँ जाना है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सो शायद हो सकता था वो मुझे वीज़ा ग्रांट कर देते, ठीक है। सो लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वीज़ा नहीं मिल सकता है। अब देखो मैं उसी टाइम पीरियड में अजरबैजान आ गया। अब मैं जब दोबारा अपना कवरिंग दूंगा, सो मैं उनको बताऊंगा कि ठीक है आपने उस टाइम मुझे नहीं दिया, मैंने घूमने जाना ही था, सो मैं यहाँ पर चला गया, जिससे कि एक ट्रस्ट बनता है, ठीक है। सो हो सकता है आपका सब कुछ करने के बाद इस तरीके से वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, लेकिन तब भी आपको वो नहीं करना है कि यार वीज़ा रिजेक्ट हो गया अब मैं क्या करूंगा, अब दोबारा सही तरीके से अप्लाई करेंगे। वैसे तो हम यही चाहते हैं कि आप फर्स्ट टाइम में अप्लाई करो, आपको मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा एज फैक्टर होता है और थोड़ा सा ये चीज़ें वो देखते हैं कि बंदा मैरिड है। बंदा मैरिड हो तो चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको मिल जाए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पीछे शो कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, ठीक है। तो उस केस में आपको वीज़ा थोड़ा जल्दी मिल सकता है, ठीक है। अब अगर दोनों चीज़ों में बात करें, देखो स्पॉन्सरशिप आप तब ले सकते हैं अगर आप मैरिड हैं, आपकी इधर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, तब आप ले सकते हैं। और अगर आप एक सिंगल हैं, सो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप होटल बुकिंग लो, आइटनरीज पूरी वहाँ पर फिल करो, ठीक है। उस तरीके से करोगे वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी एंड में मैं वही बताता हूँ कि डिपेंड करता है एम्बेसी पर कि क्या सब कुछ होगा। सो मैंने आपको अपना पूरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताया है, ठीक है। और देखो आगे की बात बताता हूँ अभी, अगर आप एंड तक आ गए। अब देखो जैसे मान लो आपको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब आपके पास एक ऑप्शन होता है अपील करने का, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्पॉन्सरशिप ली थी, वो उधर बैठे हुए जो आपके अदर कंट्री में बैठे होंगे, वहां पर आपको ऑफिस जो होगा उनको लॉयर के थ्रू उनको चिट्ठी भेजनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप एम्बेसी को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें उसमें होती हैं, लेकिन वो आई थिंक करने का मुझे वो वैल्यूएबल लगती नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ी देर वेट करो, ठीक है, किसी और कंट्रीज में एक दो घूम आओ। जैसे मैं तो अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है आज नहीं तो कल मैं वो वीजा ले लूंगा और देन मैं यूरोप में जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इतनी नॉलेज प्रोवाइड की है, मैंने खुद ये सारी चीजें रिसर्च की हैं, ठीक है। और मेरे फ्रेंड्स का इसी तरीके से लगा है वीजा, क्योंकि वो मैरिड थे। मेरा रीजन एक ही निकाला गया कि आप मैरिड नहीं हो, वापस नहीं आओगे, ठीक है। सो गाइज आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ऐसी कवरिंग लेटर बनाना, और गलती हमारी फाइल में कोई नहीं थी। सो आपको बस ये मिस्टेक नहीं करनी है, जो मैंने बताई है वो सारी चीजें आपको प्रॉपर ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो अब दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया, कहां पर होटल बुकिंग लगानी है और कहां पर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ अपना यहां पर अप्लाई करना है। और दोस्तों रिकमेंड करता हूं किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही करवाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं। सो फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उससे अच्छा है कि आप वहां पर एजेंट के थ्रू कर लो। और लास्ट में जाते हुए अपॉइंटमेंट जब आप बुक करते हो, ठीक है, उसके लिए वैसे तो आपको डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट बुक करते हुए वीएफएस के प्रीमियम लॉन्च को ले लेना है, ठीक है। सो प्रीमियम लॉन्च से क्या होगा, आपकी वो काफी चीजों में हेल्प कर देते हैं। सो वो मैं आपको उस वीडियो में बताया हुआ है, उसको वॉच कर लेना। प्रीमियम लॉन्च में जाकर क्या होता है, क्या सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों ये थी प्रॉपर वीडियो शेंगेन वीजा को लेकर, उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, एंड ऑल्सो कवरिंग लेटर, एंड यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए वो सारे टॉपिक पर। सो होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर ऐसी और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ऑल्सो इस चैनल पर आपको बहुत सारे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, अजरबैजान, और इन फ्यूचर काफी अच्छे व्लॉग्स और भी देने वाला हूँ। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो को वॉच करना मत भूलना जो वीएफएस वाली मैंने बताई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।